पिछले वीडियो में तुमने देखा था कि आपने जो हेलो एल्कीन्स है उसको रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में कंप्लीट हो गया। तो फिर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का अपना है डाई हेलो एलोजन यौगिक बोलेंगे या आप कह सकते हैं सीधा डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब बात करेंगे बेटा जब आपको पार्ट शुरू हुआ था तो उस कंडीशन में जब उसका क्लासिफिकेशन कराया था हेलो एल्केन का तो सबसे पहला हेलो एल्केन था कि भाई हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इस संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों को बेटा कितने भागों में बांटा गया था। मैंने मोनो बताया था, मोनो हेलो एल्केन, एक डाई हेलो एल्केन और एक है पॉली हेलो एल्केन। तो अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन की। और फिर डाई हेलो एल्केन को मैंने उस टाइम पे दो भाग बांटे थे, मैंने एक भाग नहीं बताया था, लेकिन पहला जो भाग है बेटा आप लोगों को बोलते सबसे पहले है आप लोगों को जेम डाई हैलाइड। क्या नाम बेटा? जेम डाई हैलाइड। दूसरा जो भाग है उसका नाम है बेटा बिस डाई हैलाइड। दूसरा भाग क्या कहलाएगा? बिस डाई हैलाइड। और तीसरा जो है बेटा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या नाम है बेटा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। पूरी याद ताजा होगी जब आपको नामकरण कराया था तो इसका डिटेल से बताए थे। यहाँ पर जो जेम शब्द है ग्रीक भाषा के किससे बना है बेटा? जेम से बना है और जिसका अर्थ होता है बेटा साथ साथ अर्थात टुगेदर। टुगेदर कहने का मतलब बेटा इसकी डेफिनेशन इस बात सकते हो जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं बेटा? सबसे पहली बात है कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु, वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसको बोलोगे बेटा जेम डाई हैलाइड। इनका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम, यदि अपन सामान्य नाम की बात करेंगे, सामान्य नामकरण करना चाहे तो इसका नाम बोला था आपने बेटा एल्किलिडीन डाई हैलाइड की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है। एल्किलिडीन बोल दिया तो इसका मतलब हैलाइड है, मतलब इसके अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु, एल्किलिडीन हैलाइड। क्या बोलोगे इसको? एल्किलिडीन हैलाइड। एग्जांपल के रूप में मैं यहां पर बोलता हूं पहला एग्जांपल पहले का जेम डाई हैलाइड का, जैसे एक कार्बन दूसरा तीसरा आपको बोला साथ साथ का मतलब है किसी भी कार्बन पर एक दो तीन कितने भी कार्बन ले सकते हो, कोई भी कार्बन लो तो लेकिन एक ही कार्बन पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु आपको लगा दें। जैसे मैं बीच वाले में लगा देते मैंने एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl और आपने वैलेंसी पूरी कर दी। अपन नाम क्या बोला था बेटा? एल्किलिडीन हैलाइड। कितने कार्बन? एक दो तीन तो नाम हो गया प्रोपिलिडीन और Cl को आप लोग बोलोगे क्लोराइड। डाई की आवश्यकता नहीं है, यदि लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन आपको बोला कि एल्किलिडीन तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा प्रोपिलिडीन हैलाइड। या हम कह सकते हैं हैलाइड को क्या बोलेंगे? हैलाइड को कौन था? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा बेटा प्रोपिलिडीन क्लोराइड। अब आगे देखो और भी एग्जांपल अपन कह सकते हैं साहब, और बता दो चलो CH2 और ये CH3। अब ये कंडीशन आ गई तो अपन ने इसका नाम क्या दे दिया? कितने कार्बन पड़ेंगे बेटा? 4 कार्बन। तो अपन ने बोला ब्यूटिलिडीन क्लोराइड। तो इसको बोलोगे बेटा आप लोग सबसे पहला सिस्टम है कि जेम डाई हैलाइड जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो बनी हुई हैलाइड को जेम डाई हैलाइड कहेंगे। सामान्य नाम एल्किलिडीन हैलाइड से करेंगे। ये एक आपके एग्जांपल ये रहा आपका पहला, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ये बताया। अगला देखो बेटा दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है बिस डाई हैलाइड। यहाँ पर जो बिस शब्द है ग्रीक भाषा के विसनल से लिया गया है, और विसनल का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा नेबर अर्थात विसनल का मतलब होता है बेटा पड़ोसी। क्या होता है बेटा? पड़ोसी। पड़ोस जानते हो भाई? पड़ोसी का मतलब है कि जैसे वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसमें दो समान हाइड्रोजन परमाणु पास वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित है तो उसको बोलोगे बिस डाई हैलाइड। इसका जो सामान्य नाम है उससे किसे करोगे बेटा? एल का नाइल करके बोल दो कोई दिक्कत। एल का नाइल हैलाइड से अपन इसका नामकरण कर सकते हैं सामान्य नाम। अब आते जैसे एग्जांपल में 1 2 3 है अपन ने पहला एग्जांपल। अब हाइड्रोजन परमाणु को यदि अपन ने यहां लगा दिया, जैसे अपन ने एक Cl यहां लगा दिया तो यहां नहीं लगाना, आपको यहीं लगाना है, इसके पड़ोस वाला यही है। पड़ोस वाले वैलेंसी अपन पूरी कर देंगे CH2 CH और ये बेटा CH3 नंबर 1 नंबर 2 तो अपना आईयूपीएसी नाम देंगे। जैसे उसका नाम अपन ने जैसे प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड था तो 2 डाइक्लोरो प्रोपेन नाम दे दिया। फिर अपन ने वहां पर 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन नाम दे दिया, तो ये आईयूपीएसी नाम है। यहां पर अपना
1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन और सामान्य नाम लिखोगे 1 2 3 प्रोपाइनिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो बात वापस सुन लो। विस डाइहैलाइड विस्नल से लिया गया है, ग्रीक भाषा के मतलब पड़ोसी। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में पास वाले कार्बन परमाणु पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसको विस डाइहैलाइड कहते हैं। सामान्य नाम उसका एल्काइल हैलाइड से करते हैं। तीसरा जो प्रकार है बेटा वो तीसरा प्रकार है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अपनी केमिस्ट्री में अल्फा का मतलब होता है प्रारंभ और ओमेगा का मतलब होता है अंतिम। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रारंभ तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसको अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहेंगे। इनका जो नामकरण है वो करेंगे बेटा पॉलीमेथिलीन। इनका नामकरण पॉलीमेथिलीन हैलाइड से कर सकते हैं अपन बेटा। पॉली का मतलब मैनी, अब मैथिलीन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये है CH2 समूह को क्या बोला जाता है? CH2 समूह को मैथिलीन समूह बोला जाता है। अब बात है कि पहले और अंतिम कार्बन से 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अपन अपने क्या किया, Cl लगा दिया, अंतिम वाला अपना ये रहा, इसमें Cl लगा दिया, CH2 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 सब CH2 है। कितने CH2 है? 1 2 3 4 5 6 7। पॉली केवल हटा, पॉली केवल पूरी चीजों को बताता है। पॉली का मतलब 3 से अधिक आते तो पॉली में आते, लेकिन अब 6 फिक्स कर दिया तो उसको बोलोगे हेक्सा। सेकंड ये हेक्सा और CH2 समूह क्या बोलोगे? मैथिलीन और Cl को क्या बोलोगे? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा हेक्सा, इसका नाम होगा हेक्सा मैथिलीन क्लोराइड। आएगा सही है? हेक्सा मैथिलीन क्लोराइड। IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 16 डाइक्लोरोहेक्सेन इसका IUPAC नाम रहेगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। डाई हैलोजन यौगिक करना डाई हैलो एल्केन के 3 बार जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड रहेंगे। अब आप लोग सब अगला जो टॉपिक है, ये तो सामान्य इंट्रोडक्शन था, अगला टॉपिक है बनाने की विधियां। डाई हैलो एल्केन बनाने की विधियां। अगला जो टॉपिक रहेगा डाई हैलो एल्केन बनाने की विधियां। डाई हैलो एल्केन बनाने की विधियां, आता हम कह सकते हैं मिश्रण बोल सकते हैं विधियां। ठीक है बेटा। नंबर 1 अपन बनाने हैं कौन सी हैलाइड? जेम डाइहैलाइड। अब जेम डाइहैलाइड में देखो सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक। बेटा कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। कहने का मतलब है कि नंबर 1 लिख दिया कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 से क्रिया। अब यदि अपन PCl5 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब एक ही कार्बन परमाणु। देखो अपने एग्जांपल ले लिया CH3CB1O और ये H। तो कार्बोनिल यौगिक होते हैं बेटा एल्डिहाइड और कीटोन। इसके अंदर आप अगर एक लगाते हो एल्डिहाइड में और कीटोन पर अगर लगाते हो ऑन, तो इसका नाम IUPAC हो गया 1 2 मतलब एथिनिल और सामान्य नाम होगा इसका एसिड एल्डिहाइड। यानी ये बेटा तुमने एसिड एल्डिहाइड या IUPAC नाम क्या होगा इसका? एथिलीन। ठीक है। क्रिया किसके साथ कराएंगे? PCl5 के साथ। PCl5 आपको मैंने बताया था बेटा यहाँ पर ये PCl5 आप लोग सीधा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, कंडीशन चेंज कर देते ऐसे देखिए आएगा कोई नहीं। इस प्रकार से लिख लो इसको H और ये CB1 है ना, वो कंडीशन ये है। यहाँ पर बेटा प्लस PCl5, यहाँ पर आप क्या करना EOCl3। ठीक है। तो यहाँ से P ले लो, 3 Cl ले लो, मैं इस प्रकार से बोल देता हूँ इसको PCl3 और अपन लिखने का तरीका जानते हैं किसको? PCl5 को इस प्रकार से लिखते हैं। बिल्कुल। अब क्या करना है, यहाँ से ये तो ले लेना और इस एल्डिहाइड का O ले लेना।
क्लियर है? अब जो दो Cl बचे हैं ना, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन पे आप लोग जोड़ दो। अब जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? भाई CH3 ये H ये C D1 तक ये सिंगल बंद ये वाला और ये वाला, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरोएथिलीन। ये जेन डाइक्लोराइड कंपाउंड, ठीक है बेटा? ये किसके साथ है? एसिड एल्डिहाइड के साथ है। PCl5 की आप लोग क्या कराओगे तो आपका बनेगा बेटा जेन डाइहाइड। सीधा तरीका ध्यान रखना, पहले ही बताया था मैंने कि एल्कोहल से जो एल्किल हैड बनाते हो, क्लोराइड बनाते हो, PCl5 को इस प्रकार से लिखना और PCl3 को 3 Cl करके लिखना, जिसमें H3PO3 बाहर निकलता है। तो H3PO3 जब बाहर निकलेगा तो होगा PCl3 का। अगला जो टॉपिक है नंबर 2, इसी के अंदर अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के PCl5 की क्रिया से अपन अब क्या ले रहे हैं, मैं इसी में कर देता हूं। और अपन ने ले लिया ये आप क्या बन गया, ये बेटा कीटोन, जिसको आप लोग बोलोगे प्रोपेन प्लस ऑन अर्थात प्रोपेनॉन। क्या बोलोगे? सामान्य नाम तो अपन कीटोन बोल सकते हैं, अपन इसको एसीटोन भी बोल सकते हैं। और आयुर्वेदिक नाम हो गया प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन हो गया। अब कंडीशन देखो भाई, POCl3 बाहर निकल गया, यहां पर ये H के स्थान पे क्या बढ़ गया? CH बढ़ गया। तो आयुर्वेदिक नाम हो गया 1 2 3 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, या सामान्य नाम हो गया प्रोपिलेटीन। सामान्य नाम क्या हो गया? प्रोपिलेटीन क्लोराइड। अगली दूसरी जो विधि है बेटा, दूसरी विधि है दूसरी विधि जो विधि है किसकी विधि होगी बेटा? यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एल्काइन है, एल्काइन है नहीं, ये दूसरा है। एल्काइन पर HCl का योग, एल्काइन पर HCl का योग आप लोग का योग कराओ, HCl का योग। अब देखो इधर एल्काइन की बात करें, एल्काइन अपन ने जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये C हो गया। योग करा रहे हैं अपन, किसका योग करा है? HCl का। कौन सा नियम अपन लेंगे बेटा इसके अंदर? मार्कोनिकॉफ का नियम। कौन सा लेंगे? ध्यान देना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HX का योग हमेशा मार्कोनिकॉफ लिख दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ। यदि ऐसे लिखा है तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार कराओगे। जल का भी योग कराओगे तो वैसे ही कराना है, ध्यान रखना। HCl का योग कराओगे तो वैसे ही कराना है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हमेशा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम आप लोग लागू करोगे। अब बात देखो बेटा, H कहां जाएगा? जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। Cl कहां जाएगा? जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो बेटा? कम। अब कम है तो देखो पहले तो क्या बना CH3, यहां क्या लगा हुआ बेटा? Cl, D बंद और ये क्या हो गया बेटा? CH2, सही है। अब उसको वापस उतारो, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या चाहिए? वापस उतारोगे, वापस उतारोगे तो CH3 C D1 C Cl और ये CH2। अब योग वापस कराओगे किसका? प्लस HCl। अब HCl ने योग किया, अब देखो बेटा वही नियम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर कोई मार्कोनिकॉफ का नियम चलेगा। H को कहां दोगे? जहां पहले से ही संख्या H की क्या हो? अधिक हो। प्लस वाला वहां जाएगा और माइनस वाला कहां जाएगा? जहां पहले से क्या हो बेटा? कम। तो आपका बन गया CH3 C Cl और यहाँ पर ये बेटा CH3। तो कहने का मतलब हो गया आपका 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन अर्थात प्रोपिलीन क्लोराइड। ये आपका अगला यौगिक बना। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जेन डाइहैलाइड बनाने की ये दो ही विधियां हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, अगली बनाने की विधि है बेटा बिस डाइहैलाइड बनाने की विधियां। कौन सी? जेन डाइहैलाइड हो गई। अगली कौन सी विधि होगी? बिस डाइहैलाइड बनाने की विधि। ठीक है बेटा? अब देखो बिस डाइहैलाइड, फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप लोग पार्ट 11वें के अंदर जो अपना पार्ट था हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। अब एल्कीन के अंदर यहाँ पर ये डिफरेंस बता रहा है अभिक्रिया CH2 D1 CH2, वैसे अपन जानते हैं इसका नाम क्या है बेटा? एथीन है। अब और सामान्य नाम अपन को एथीन। अब यहाँ पर ये क्या द्विबंध है, अर्थात ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा बेटा? अनसैचुरेटेड
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं Br2। ब्रोमीन जो जल होता है उसका रंग होता है बेटा गुलाबी। कैसा रंग होता है बेटा? गुलाबी। कैसा रंग होता है ब्रोमीन? गुलाबी होता है। यदि आप लोग इसकी अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएं तो यहाँ पर ये एक योगात्मक अभिक्रिया होगी। एक CH इधर देना, एक Br इधर देना, एक पाई बंध टूटेगा, दो सिग्मा बंध का निर्माण होने वाला है। फिर दूसरी बात है, जब वो यौगिक बनेगा उसका जो रंग होगा वो रंगहीन होगा। कैसा होगा? कलरलेस। अर्थात यहाँ बनेगा CH2Br और ये हो गया CH2Br, तो ये है बेटा 1,2 डाइब्रोमो एथेन। अब बात है कि यहाँ पर प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि असंतृप्त यौगिकों की असंतृप्तता की पहचान किस प्रकार से करते हो। तो यह कहने का मतलब है कि एक टेस्ट ट्यूब में तो आपको दे दी एल्कीन, क्या दे दी? एल्कीन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको दे दिया एल्कीन। फिर तुमको पता नहीं है, मैंने तुमसे कहा बेटा मुझे बताओ किसमें तो एल्कीन है किसमें एल्कीन है। तो आप क्या करना है, दोनों के अंदर आपको Br2 डालना है और Br2 डालोगे, ये Br2 डाला और एक एक दो बूंद आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के इसके अंदर डालोगे। डालने के बाद आपको गर्म करना है। गर्म करोगे तो यहाँ पर जिसमें एल्कीन होगी उसका जो सॉल्यूशन है विलयन है वो रंगहीन होगा। कैसा होगा? ये आपका इसका होगा रंगहीन अर्थात कलरलेस होगा। और जिसके अंदर एल्केन है, भाई एल्केन में जो योगात्मक अभिक्रिया होगी नहीं वो प्रतिस्थापन क्या करता है? अरे मुक्तमूलक करो, कुछ भी करो, वो खा करेगा, जोड़ेगा कहां? उसके बाद तो पहले जुड़े पड़े, तो वहां पर इसका रंग कैसा होगा? फिर यदि इसमें एल्केन है तो इसका रंग होगा बेटा गुलाबी। तो ये वाला प्रश्न पड़ता है एल्कीन की असंतृप्तता की पहचान ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो फिर अभी अभिक्रिया करा सकते हो। भाई आसान, अपने क्या कर दिया? Cl2 का योग, Cl2 का योग किया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पहचान नहीं होने वाली। क्यों? अरे क्लोरीन का कोई रंग नहीं होता, क्लोरीन वैसे पीले रंग की होती, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां क्लियर में ये सिस्टम नहीं बैठने वाला। ये Cl जोड़ोगे और ये Cl, लेकिन ब्रोमीन से ही असंतृप्तता की पहचान होगी, क्लोरीन से नहीं होगी। तो ये विधि आपकी विस्तार है एल्कीन की क्रिया Cl2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, मतलब एल्कीन की क्रिया कोई भी एल्कीन ले लेना Cl2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा? विष डाइहैलाइड का निर्माण होता है। अन्य भी आप लोग और भी विधि ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगली विधि बेटा सेकंड विधि ग्लाइकोल से। एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या है? ये भी मैंने आपको 11वीं में पढ़ाया था कि जब हाइड्रोजन श्रृंखला में प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु पर दो क्वेश्चन उपस्थित हो तो उसको ग्लाइकोल बोलोगे। अब एग्जांपल के रूप में अपने ये ले लिया CH2CH2OH, नाम है बेटा एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। आयुर्वेद नाम 1 2, एथेन 1 2, 1 2। पहले प्रतिस्थापी का नाम, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। तो मूल शब्द लगेगा क्योंकि प्रतिस्थापी नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 1 2 1 2 के लिए एथ सभी सिंगल बनता है 1, तो एथेन 1 2 डाइओल इसका आयुर्वेदिक नाम रहेगा। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेटा PCl5 के साथ, इसके साथ PCl5 के साथ। सुन लो बेटा, इसके आपको दो अणु लेने पड़ेंगे। आपको बता देना अभिक्रिया कराई थी एल्केन बनाने की विधि के अंदर अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई थी। एक से HCl बाहर निकला था, POCl3 बाहर निकला था और एक Cl जुड़ा था। तो कितने हुए थे तुम्हारे पास? 2 है। तो 2 है तो 2 ही चाहिए। कहने का मतलब एक Cl दूसरा Cl, ये BCl3 प्लस एक Cl दूसरा Cl और ये BCl3। सही है भैया? अब क्या करना है? यहां से H लेना, यहां से Cl लेना, यहां से H लेना, यहां से Cl लेना। सही है? यहां से O लेना, उसका PCl3 लेना, इसका O लेना और इसका PCl3 लेना। अब क्या बच रहा है अपने पास? उधर भी Cl उधर भी Cl, दोनों को जोड़ दिया तो आपको क्या बना? CH2 Cl CH2 Cl प्लस दो अणु तो किसके बने बेटा? HCl के, प्लस दो अणु किसके बने बेटा? POCl3 के। तो ये था बेटा सिस्टम विष डाइहैलाइड। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर ये भी बेटा दो विधियां हैं विष डाइहैलाइड बनाने की। पहली विधि किसके साथ थी?
एल्कीन की क्रिया हेलोजन से कराना। दूसरी विधि किसके साथ थी, एथिलीन ग्लाइकोल, अपन ग्लाइकोल लेना और उसके क्रिया आपको PCl5 से कराओगे तो उस कंडीशन के अंदर आप बोलते हो दिस टाइप है क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। अब आगे की बात अपन करें, अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कौन बनाएंगे हम, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाएंगे। कि अल्फा ओमेगा जो डाई हैलाइड है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होती है बेटा, उसी तरह से कि प्रथम और अंतिम कार्बन पर दो हाइड्रोजन। अब क्या करना है, इसके अंदर एक अभिक्रिया है जिसके अंदर आपको मतलब याद आना चाहिए कि मैंने आपको बोला हुनस्लीकर अभिक्रिया, और हुनस्लीकर अभिक्रिया में क्या होता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण Br2 के साथ क्रिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। लेकिन अपन ध्यान दें तो दो Cl जोड़ते हैं, दो Br जोड़ते हैं, दो Br डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो अपन ने क्या करना, अपनी किताब में एग्जांपल लेते हैं एडीपी का मतलब CH2 CH2 C(B1H) और ये CH2 ये C(B1OH), नाम में 6 कार्बन जो होते हैं उसको एडीपी अम्ल बोला जाता है। अब मैंने बोला कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का क्या होता है, निर्माण। तो अब मैंने उस टाइम ये बनाया था बेटा, ये C(B1O) और ये C(B1O) और ये Ag, सही है, और ये O और ये Ag। तो ये है एडीपिक अम्ल का, एडीपिक, ये है एडीपिक अम्ल का सिल्वर लवण क्यों है, लवण साल्ट क्यों है, यहाँ पर एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है, दिखाई दे रहा है, ये लवण का। और ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि इसके अंदर दो C(OH) उपस्थित होते हैं, 6 कार्बन को एडीपिक अम्ल बोलोगे, 4 कार्बन जो होते हैं तो सक्सेनिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और 2 कार्बन जो होते हैं तो ऑक्सेनिक अम्ल बोला जाता है। तो सामान्य से नाम उसके कायुके से नाम पूछा जाता है। अब आगे देखो, इसके अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ। अरे एक ये समूह साथ एक दो Br2 लिए थे, मतलब Br2 लिया था, अब कितने चाहिए हमको, तो मतलब मैं इसको खोल के ले लेता हूं, Br प्लस Br और ये Br, उपस्थिति वही कार्बन टेट्राक्लोराइड की रहेगी, भूल मत जाना उपस्थिति को, ये भी एक हुनस्लीकर अभिक्रिया है। हाँ देखो क्या लोगे बेटा, ये Br और ये Ag लो, सबसे पहला काम तो ये Ag लिया और ये Br लिया, दूसरा काम ये। आगे बात समझ में, यहाँ पर ये CO2 को देगा माइक्रोसाइड प्रभाव के कारण, ये CO2 बाहर निकालो, यहाँ से भी CO2 बाहर निकालो बेटा, ठीक है। अब उत्पाद क्या बनाओगे, CH2 Br और यहाँ पर भी ये CH2 Br प्लस 2CO2 प्लस 2AgBr, बोलो। तो आपका बन गया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के अंदर 1 2 3 4 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, या हम कह सकते हैं टेट्रा मेथिलिक ब्रोमाइड या डाइब्रोमाइड के नाम से जाना जाएगा। तो आप मेरे को बताओ इसके अंदर बेटा बिस डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड और आप लोगों का अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की बनाने की, देखो बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस है, बच्चों के अंदर क्या कंफ्यूजन नहीं होता, सब कितनी रिएक्शन याद है। तो बेटा सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सरल सी केमिस्ट्री, कोई ज्यादा तगड़ा काम नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर, उनका नामकरण ये सब कुछ पता है, तो आप लोगों को ये चीजें सब अच्छी तरह से याद होंगी। जब ये चीजें ना, ये सामान्य सी चीजें हैं, इनके अलावा जिसमें रिएक्शंस में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो समझ लेना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले ही बता चुका हूं कि पहला पार्ट हो, दूसरा हो, 10वां 11वां 12वां 13वां, इन सब की आपको नाम संबंधी अभिक्रिया यदि पढ़ोगे तो ये जितने भी पार्ट है ना उसका एक नंबर नहीं कर सकता तुम्हारा। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो ये थी बेटा बनाने की विधि। अगला जो पॉइंट है, सामान्य सी बात है कि यहाँ पर डाई एल्केन के भौतिक गुण धर्मों की हम बात करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, ज्यादा बड़ा नहीं। तो जो भौतिक गुण धर्म होते हैं मुख्य रूप से बेटा ये रंगहीन होते हैं, पहला काम इनके अंदर एक मधुर गंध होती है, ये रंगीन होते हैं, इनके अंदर मधुर गंध होती है। और ये बेटा जल के अंदर क्या होते हैं बेटा, अम्लीय होते हैं, रंगीन होते हैं, मधुर गंध युक्त होती है। और ये जल में क्या होते हैं बेटा, अम्लीय होते हैं। तो ये भौतिक गुण धर्म निर्णय अपन को और भौतिक गुण धर्म
नहीं लिखेंगे। अगला पॉइंट डालेंगे बेटा क्या, डाई हेलो एल्केन की, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक को। अब रासायनिक गुण के अंदर बेटा सबसे पहला मैं जो टॉपिक्स ले रहा हूं इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो है बेटा जलीय KOH3। चलोगे जलीय KOH, एक तरह से यहां पर जरा बटन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो बेटा एक एग्जांपल लेंगे जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आपने कौन लिया, जेम डाई हैलाइड। क्या ले लिया अपन सबसे पहले, जेम डाई हैलाइड ले लिया अपन ने। अब जेम डाई हैलाइड अपन जानते हैं कि हैलाइड के अंदर जलीय केवल जब लेते हैं तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। एक बात और, एक ही कार्बन पर कभी दो H समूह नहीं रहते और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है। समझ आ गई? अपन क्यों ना क्यों कह रहे हैं ये बात, अरे जेम डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पर दो Cl है या दो है, Br है, F है, I कुछ भी है। तो जेम डाई हैलाइड से अपने जेम डाई हैलाइड में पहला एग्जांपल ले लिया कौन सा, ये ले लिया आपने 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा। अब जलीय KOH ले रहे हैं, तो कितने Cl है, 2 Cl है तो 2 KOH लेना, छोटी सी बात है। तो यहां पर तुमने क्या लिया, 2 KOH ले लो, 2 KOH, और इसको आप लोग गर्म कर लो, डेल्टा का चिन्ह लगा दो। यहां से 2 तो K लो, ये एक Cl लो और एक Cl ले लो। ठीक है, 2 Cl हटे तो दोनों OH जुड़े। अब भाई दोनों OH जुड़े तो मैं इस प्रोडक्ट को यहां लिख देता हूं, आपको वही लिखना है। तो CH3 COH और यहां पर भी OH और यहां पर भी क्या बनते बेटा CH3 और माइनस क्या बाहर निकाल रहे हैं 2KCl। ठीक है बेटा। अब मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो यौगिक बना है ना, ये यौगिक बेटा होता है अस्थायी। क्यों है अस्थायी, भाई एक ही कार्बन पर कभी दो OH समूह नहीं रहते, एक जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं। आप जल का अणु निकालो, ये जल का अणु गया बाहर, क्या दिख रहा है बता, फोटो देखो CH3COCH3, अरे कीटोन बन गया। तो यहाँ पर ये कीटोन बनाने की विधियों में भी आएगा, तो आप लोग पार्ट नंबर फिर बार-बार पढ़ोगे। तो आपको क्या -H2 बाहर निकालो और आपको बनेगा CH3CH3 अर्थात एसीटोन या कीटोन या फिर आइए नाम बोलोगे प्रोपेनॉन का निर्माण होगा। ठीक है बेटा। अगला यहाँ पर यदि अपन बोलेंगे साहब हम तो एल्डिहाइड भी बनाना चाहें तो एल्डिहाइड भी आप लोगों का बढ़ सकता है। ध्यान रखना कि जब जेम डाई हैलाइड के लिए जिले केस के साथ कराते हो तो एक अस्थायी यौगिक बनता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और कार्बोनिल यौगिकों का क्या होता है बेटा निर्माण होता है। तो कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड भी बढ़ता है और कीटोन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक तो अपन एल्डिहाइड बना लिया, सॉरी कीटोन बना लिया। अब क्या बना लेते हैं यहाँ पे अपन बना लेते हैं हम यहाँ पे एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लिए अपन ने एग्जांपल लिया है CH3 CH, ये Cl ले लो और ये Cl ले लो। ओके, तो 1,1 डाइक्लोरोएथिल प्लस K2 KOH ले लो, 2 KOH, 2 KCl बाहर निकालो, आएगा CH3 CH OH और ये OH। सही है। अब ये क्या होता है बेटा अस्थायी, अस्थायी है तो कंडीशन के अंदर माइनस से निकालोगे तो हाँ ये क्या बना है बेटा CH3 CHO लिखा एसिड एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड का निर्माण करो तो यहाँ पर आप लोग डाइक्लोरोएथिल ले लेना। ठीक है बेटा। अगली जो विधि होगी वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।